अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक पावर सप्लाई है डिश रिसीवर की। ये ALI 3510C वाली पावर सप्लाई है जो कुछ देर पहले मैंने आपको रिसीवर दिखाया था। तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये बिल्कुल डेड हुई पड़ी है, ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी चेक भी करवा दूं, ये देख लें, मैंने वापटा वाली वायर भी इसको लगा के रखी हुई है। ये जैसे मैंने अटैच की इसको, ये हमारा सीरियस जो है ये जलने लग पड़ा, ये देख लें। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा इसमें और क्या प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये वाला जो फ्यूज़ बॉक्स है ये इसका जल चुका है, जबकि मैं आपको ऑलरेडी चेक भी करवा दूं कि ये किस लिए जला है और इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट होते हैं। ये आपको कंप्लीट और ऑलरेडी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों ये देख लें, यहाँ पर हमारा एक फ्यूज़ बॉक्स है इसका, जो कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे ये अभी जो है ये फ्यूज़ बॉक्स डेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो अभी मैं चिमटी की मदद से जो है इसको ज्वाइन करूँगा और हमारा जो है सीरियस जलने लग पड़ेगा। ये देख लें दोस्तों, दोबारा मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं इसका ये फ्यूज़ बॉक्स वाला हिस्सा अटैच करता हूँ, बैक साइड से हमारा सीरियस फुल जलने लग पड़ता है। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ दोस्तों, ये देख लें आपके सामने। तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि अभी ये डेड है। और इसके अलावा मैं इसको पावर से निकाल लूँ। पावर से निकालने के बाद आपको ये मज़ीद बताता चलूँ कि इस तरह का जो हमारा फ़ॉल्ट है वो कौन सी जगह पर बनता है। दोस्तों, ये वाली जो हिस्सा है इसका ये मेन पावर वाला होता है। तो अभी हमारा फ़ॉल्ट यहीं पे है, या फिर डाई वोल्ट पे है, या मकसद ये कि इस मेन IC पर या PF पर यहाँ पर जो है हमारा फ़ॉल्ट बनता है, जिसकी वजह से जो है ये सीरियस जलने लग पड़ता है और ये फ्यूज़ बॉक्स भी यहाँ पे जल चुका है। तो अभी दोस्तों मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और अपने मीटर को आपके सामने रखता हूँ। ये देख लें दोस्तों कि अभी इंशाल्लाह जो भी इसमें फ़ॉल्ट होगा वो मैं ऑलरेडी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों इसके डाई वोल्ट चेक करेंगे, और कौन से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये भी आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो दोस्तों आपको पिक्चर के ज़रिए बताता चलूं कि यहाँ पर हमारे 6 डाई वोल्ट लगे हुए हैं और एक मेन IC। ये देख लें, ये 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले जो है हमने इस डाई वोल्ट को भी चेक करना है, ताकि इसमें कोई अगर जला हुआ होगा तो आपके सामने ये मीटर 00 पे चला जाएगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों ये वाला मैं डाई वोल्ट आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, हमारा डाई वोल्ट जो है ये क्लियर है, ये मीटर आपके सामने पड़ा। मज़ीद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। इसके बाद जो है ये दूसरे वाला जो है मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये वाला डाई वोल्ट। तो दोस्तों ये भी हमारा जो है डाई वोल्ट क्लियर और ओके है। इसके बाद रहा ये तीसरे वाला, ये भी आपको चेक करवा देता हूँ, ये भी हमारा जो है क्लियर और ओके है। इसके बाद रहा ये चौथे वाला, तो यहाँ पर भी चेक कर लें दोस्तों, ये बिल्कुल ओके है। इसके बाद रहा ये 5वां जो कि ट्रांसफार्मर के साथ है, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये भी हमारा क्लियर। और छठा रहा ये जहाँ पर हमारी मेन वायर लगती है वापटा वाली, इसके साथ। तो अभी देख लें दोस्तों, ये भी हमारा ओके और क्लियर है। टोटल जितने भी यहाँ पर डाई वोल्ट हैं वो क्लियर हैं। तो दोस्तों हमारा फ़ॉल्ट कहाँ पे बन रहा है मैंने तो ऑलरेडी चेक कर लिया है, लेकिन आपको मज़ीद बताता चलूँ। ये देख लें, शायद यहाँ पे आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं पिक्चर के ज़रिए दिखाता चलूँ। अभी हमारा यहाँ पे एक नीले कलर का जो PF लगा हुआ है ये अभी जल चुका है, डेड हो चुका है। ये देख लें आपके सामने, ये फट चुका है। तो अभी मैं इसकी बैक साइड करता हूँ, एक इसका हिस्सा ये है, एक ये है। तो हम जो है यहाँ पर अपना मीटर अटैच करेंगे और चेक करेंगे। ये देख लें दोस्तों, ये अभी डेड है, मीटर हमारा 0 पे चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अभी डेड हो चुका है। तो इसको जैसे ही हम चेंज करेंगे ये ओके और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अभी मेरे पास
कोई और तो नहीं पड़ा पीएफ। ये डीसी 12 वोल्टेज वाला चार्जर है, इसमें एक लगा हुआ है, जबकि मैं इसी को निकाल कर उसमें लगाता हूँ। इसको सबसे पहले चेक भी करवा देता हूँ ताकि आप दोस्तों को तसल्ली हो जाए। ये देख लें दोस्तों, मैंने जैसे ही इस पर लगाया ये कुछ भी शो नहीं करा रहा, क्योंकि ये वाला जो पीएफ है ये ओके और क्लियर है। अभी मैं ये वाला निकाल कर यहाँ पे लगाता हूँ और उसके बाद करते हैं दोबारा चेक। तो दोस्तों ये वाला जो मैंने पीएफ है यहाँ से निकाल लिया है और मज़ीद आपको चेक करवाता चलूँ। ये गौर से देखते जाएं कि यहाँ पर फटा हुआ है, ये डेड है, जिसकी वजह से जो है ये शॉर्ट बता रहा था और पीछे हमारा जो है सीरियस बोर्ड जलने लग पड़ता था। अभी इसको एक साइड पे हटा के मैं आपको मज़ीद चेक करवा देता हूँ ताकि यहाँ पर हमें मालूम हो जाए कि अब भी शॉर्टिंग है या ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों ये देख लें, मैंने आपके सामने जैसे ही मीटर को लगाया ये कुछ भी नहीं बता रहा, तो अभी हमारा ये हिस्सा जो है क्लियर हो चुका है। जबकि मैं यहाँ पर इसको लगा दूँगा और इसके बाद इंशाल्लाह इसको रिपेयर करके आपको चेक भी करवा दूँगा ताकि हमारा जो है आया फॉल्ट वो रिमूव हुआ कि नहीं। तो दोस्तों ये देख लें, ये वाला जो मैंने पीएफ है निकाल के इसमें और लगा दिया, ये इसका ओल्ड डेड रहा। और इसके बाद जो है यहाँ पर देख लें कि फ्यूज़ बॉक्स की जगह मैंने हल्की सी जो है जंप रिंग यहाँ पे कर दी, ये आपके सामने दिखाई दे रही होगी। तो अभी जो है दोस्तों इसको हम मेन पावर पे लगाते हैं और इसको चेक करते हैं कि हमारा जो आया फॉल्ट था वो रिमूव हुआ कि अभी इसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये मैंने मेन पावर पे लगा दिया और मेन पावर पे लगाने के बाद जो है यहाँ पर उल्टी साइड से मैं आपको इसके डीसी वोल्टेज भी चेक करवा दूँ। ये देख लें दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके 5 वोल्ट जो है आपको चेक करवाने लगा हूँ। जी दोस्तों ये देख लें, ये चेक कर लें, ये इसके 5 वोल्ट ओके और क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद ये 15 वोल्टेज ये भी अभी क्लियर हैं और ये रहा इसका 20 वोल्ट, ये भी क्लियर है। दोस्तों मज़ीद मैं आपको डिजिटल मीटर के ज़रिए भी चेक करवा देता हूँ ताकि इसमें कोई ब्लैंकिंग या कोई और मसला तो नहीं। तो दोस्तों ये रहा मीटर आपके सामने, यहाँ पर मैं चेक करवा दूँ 5 वोल्ट हमारे क्लियर और ये 15 वाले भी क्लियर और ये 20 वाले भी क्लियर हैं। दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।